प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी न किसी प्रकार की कामनाओं से युक्त होता है और कामनाओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूप से देवताओं की आराधना करता है। परंतु कभी कभी हमको यह भी जानने में यह असमर्थता हो जाती है कि हम इस प्रकार की आराधना करें और मुझे ये अमुक चीज चाहिए और किसकी आराधना करें। तो ये समझना इस प्रकार से कि जैसे हम अगर बीमार हैं तो डॉक्टर के पास न जाकर के इंजीनियर के पास जाएंगे तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। मोटरसाइकिल खराब है तो इंजीनियर के पास न जाकर के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो काम नहीं होगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के एक वर्णन है कि उस वर्णन में कि अगर आपको पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए, पत्नी और पति में प्रेम चाहिए, संतान चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, खजाना चाहिए, रुपया चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और मान प्रतिष्ठा चाहिए, तो किस प्रकार से कौन कौन से देवताओं का अलग अलग विभाग किया गया है कि उनकी आराधना करें या उनका स्मरण करें या उनका चिंतन करें तो आपकी वह उपलब्धि प्राप्त ही होगी। आपको वह निश्चित रूप से प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रकार के वर्णन को आप लोगों के सामने हम रखते हैं और आप जानने का प्रयास भी करिए। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के पृष्ठ संख्या 112 से तृतीय अध्याय में वर्णन है कि सुखदेव जी परीक्षित जी को जब ज्ञान की कथा सुना रहे हैं, मोक्ष के लिए सुना रहे हैं, तो उसी समय सुखदेव जी के द्वारा एक उद्बोधन होता है। कब? कि जब परीक्षित जी ने पूछा कि व्यक्ति को कौन कौन से व्यवहार किस प्रकार से करनी चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो उसे बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। जिसको इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो उसे इंद्र की आराधना करनी चाहिए। जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी और जिसे तेज चाहिए उसे अग्नि की उपासना चाहिए। जिसे धन चाहिए वह वसुओं की और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता चाहिए वह रुद्रों की उपासना करे। इस प्रकार से वर्णन है कि जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का और जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं की आराधना करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का और जो प्रजा को अपने अनुकूल रखना चाहता है वह साध्य देवताओं की आराधना करे। आयु की इच्छा रखने वाले को अश्वनी कुमारों की आराधना करनी चाहिए। पुष्ट की इच्छा से पृथ्वी का और प्रतिष्ठा की जिनको चाहो, जिनकी मान प्रतिष्ठा खूब बढ़े, उनको लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों का, जिनको चाहिए कि हमको खूब सौंदर्य मिले, सुंदर मिले, और पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में यह वर्णन है कि रूपाभिमा को गंधर्वान स्त्री कामो सरा उर्वशी आधिपत्य काम सर्वेशा यजेत परमेष्ठिनम। ऐसा कहा कि अगर आपको इस प्रकार की आराधना करनी है तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि हम किसकी आराधना करें। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की इच्छा हो और खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में अगर परस्पर प्रेम नहीं है तो प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती माता जी की उपासना करना चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की उपासना करनी चाहिए। इसलिए हमारे घरों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि अपने पितरों की पूजा करते हैं, कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि हम उससे अपने वंश परंपरा की रक्षा करना चाहते हैं। ये हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन है। और उसके बाद बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की और अभिचार के लिए नृत्य की, भोगों के लिए चंद्रमा की और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे वर्णन हैं। अब हमको जिस प्रकार की कामना हो उस प्रकार का भजन करें, उस प्रकार के देवताओं का स्मरण करें। परंतु यह भी है कि इन सारे चीजों को अगर एक साथ चाहिए तो हमको श्री कृष्ण का भजन करना होगा, श्री राम का भजन करना होगा या भोलेनाथ का भजन करना होगा। और भी और इन सारे चीजों से थोड़ा और ऊपर उठना चाहते हैं तो राधा मैया का भजन करना होगा, जिनको स्वयं श्री नारायण या श्री कृष्ण हृदय से भजते हैं। अर्थात हृदय में जब ऐसा मुनि लोग कहते हैं
कि जब श्री नारायण या श्री कृष्ण के हृदय में जब भक्ति जागृत हुई तो वही राधा जी के रूप में प्रकट हुई, और जो राधा जी का भक्त है वह श्री कृष्ण जी का भक्त हो ही जाएगा, श्री राम जी का भक्त हो जाएगा, श्री नारायण जी का भक्त हो जाएगा, क्योंकि भक्ति का वह मूर्त रूप यह देखने को मिलता है। इस प्रकार अपना निर्धारण करें कि आपको क्या चाहिए। सब कुछ चाहिए कि कोई एक निश्चित चीज चाहिए। अगर कोई एक निश्चित चीज चाहिए तो आप उनकी आराधना करें, अगर सब कुछ चाहिए तो श्री कृष्ण की आराधना करें, श्री राम की आराधना करें, शिव की आराधना करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।